हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। हमारी चल रही है पीवाईक्यूज की सीरीज। हम लोगों ने कवर कर लिए 3 चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर नंबर 5। आज का लेक्चर है बड़ा ही प्यारा क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैलकुलस का सेकंड चैप्टर। आज हम बात करेंगे बेटा एओडी की, और एओडी का लेक्चर क्योंकि बहुत लेंदी ना हो जाए, ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेक्टिक ना हो जाए, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि यार एक बार में 2 एक्सरसाइज कवर करेंगे डिटेल में। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के पिछले 10 सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हैं पहले हम उनको कवर करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम मिनिमम के पिछले 10 साल के क्वेश्चन आप लोगों के टिप्स में हो, इसलिए मैक्सिमम मिनिमम का लेक्चर अलग से बनेगा। तो जो आज का लेक्चर जाने वाला है, दिस इज फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। और बिलीव मी बेटा, आपने पिछले 8-10 साल में इस 2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आए हैं ना, अगर आपने उतने भी लगा लिए और आपको जो कॉन्सेप्ट है उसका आइडिया है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगता कब है, रेट ऑफ चेंज अप्लाई कैसे करते हैं, तो आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ना तो इसका एमसीक्यू और ना ही इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ सकते। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जो कि आया है सन 2024 में। बेटा क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, 2024 है, उसमें क्वेश्चन आया fx इज इक्वल टू के एक्स माइनस साइन एक्स। अब आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा है। देखो आप ना यहाँ पर एक चीज़ आपकी और क्लियर होगी, जो मैं पीवाईक्यूज की सीरीज लेकर आया हूँ ना, इस समय एक आइडिया भी लग रहा है कि हम एक लिमिटेड माइंडसेट के साथ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में नहीं जा सकते। मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर होना ही चाहिए, साथ के साथ हमारी अप्रोच जो है ना वो अलग क्वेश्चन में अलग हिसाब से लगनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। बट अगर आपको पता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को करते कैसे हैं, स्टेप फॉर सॉल्विंग आपके क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। आपको ये पता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो यहाँ पे के आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा। और आपसे कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन हमें इसको रखना है। इंक्रीजिंग मतलब ये वाली जो टर्म है ये हमारी क्या होनी चाहिए सर, के माइनस कॉस एक्स मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब के मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस एक्स होना चाहिए। और के की वैल्यू कॉस से बड़ी कब होगी, जब कॉस की हाईएस्ट वैल्यू से भी के बड़ा हो जाएगा। और कॉस की हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है सर, कॉस की हाईएस्ट वैल्यू होती है 1। और अगर मेरा के उससे भी बड़ा हो गया, दैट मीन्स अगर के मेरा 1 से बड़ा हो गया तो ये टर्म 100% पॉजिटिव आएगी, और ये टर्म 100% पॉजिटिव आएगी मतलब ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज अ क्वेश्चन तो सीबीएसई 2024 में एज एन एमसीक्यू आया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2024 में, कह रहे थे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग। अच्छा मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे बच्चों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का आइडिया है, मतलब उनको कॉन्सेप्ट पता है। बेसिकली वो यहाँ पे पीवाईक्यूज देखने आए हैं खाली प्रैक्टिस के लिए। तो अगर किसी बच्चे को एओडी का आइडिया नहीं है तो मैंने एओडी का अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है। पहले जाओ, रेट ऑफ चेंज समझो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझो, मैंने डिटेल में कराया हुआ है, तब आप पीवाईक्यूज करेंगे ना, तो आपको मज़ा भी आएगा करने में। तो बेटा मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस आपने क्या करना है, पिछले 8-10 सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ऑब्जर्व करना है। तो हमसे बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हमें दे रखा है। मैंने आपसे बोला था कि रेट के अंदर एक रेट गिवन होता है, एक रेट निकालना होता है, हम बहुत इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो एक रेट हमें दे रखा है, हमसे पूछ रहा है कि सर एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा आप बताइए, जब उसकी जो साइड है जो लेंथ ऑफ एन एज है। सर ये कितने नंबर का क्वेश्चन आया था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपका सब्जेक्टिव में आया था, कब आया है, पिछले साल ही आया है। कितने नंबर में आया है, 2 नंबर में आया है। कैसा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है यार। देखो सबसे पहले आपको ना एरिया का फॉर्मूला लगाना चाहिए, विच इज बाई 6x²। आपने dA/dt निकाला, कितना हो जाएगा सर 12x इंटू में dx/dt। आपने ऑब्जर्व किया सर हमारे पास तो dx/dt है ही नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक चीज़ अवेलेबल है, दैट इज़ अ वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाऊंगा। वॉल्यूम क्या होता है सर, x3। मैंने dV/dt लगाया, सर कितना आ जाएगा 3x² इंटू में क्या आ जाएगा dx/dt। सर dV/dt की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ जाएगा 6 इज इक्वल टू 3x² इंटू में dx/dt। सर यहाँ से dx/dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट शुड बी 3 अपॉन में, भैया इससे इसको काटा, सर dx/dt की वैल्यू आ रही है 2/x²। तो ये हमारी dx/dt की वैल्यू आ रही है। अब हम क्या करेंगे सर, इस dx/dt की वैल्यू को यहाँ रिपुट कर देंगे टू फाइंड द
रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो मेरा डी ए बाई डी टी एग्जैक्टली क्या बनेगा बोले बच्चों, यहाँ पे 12x था ही, इसकी जगह आ जाएगा 2/x²। जो कट रहा है काट दो, जो बच जाएगा वो लिख दो। तो 12 इंटू 2 में x की वैल्यू, हमेशा ध्यान रखना बच्चा हमेशा रेट में गलती कर देता है, वो x की वैल्यू, r की वैल्यू, y की वैल्यू इनिशियली रखने की कोशिश करता है। जबकि मेरी एडवाइस है कि कभी भी जो ये आपके पास जो डायमेंशंस है इनकी वैल्यू कभी बिगिनिंग में आपने रखनी नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। तो इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, सर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर सेकेंड में दे रखा है, पर मिनट अगर मिनट में दे रखा है, फिलहाल तो सेकेंड में है। और यूनिट के नंबर होते हैं, आधा नंबर यूनिट का होता है, तो प्लीज़ बेटा यूनिट को बहुत ध्यान से लिखें। तो इट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन जो CBSE 2024 में AOD का आया था। देखो अगेन मेरी कोशिश यही है कि जो NCERT के क्वेश्चन है, जो NCERT बेस्ड है, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो मैं करा दूंगा, अगर वो इजी है और NCERT बेस्ड है मैं नहीं कराऊंगा, उसको मैं आपको दिखा दूंगा। और अगर किसी को करना है तो मैंने NCERT से रिलेटेड सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं प्लेलिस्ट में, अब वहाँ जा करके डिटेल में कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन NCERT का है, आपसे बोल रहे हैं कि इसको इंक्रीजिंग प्रूव करना ऑन दिस इंटरवल। तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे ना मेरे भोले बच्चों, वही नॉर्मल कि आप इसमें क्वेश्चन टूल लगाओगे। मैं सिंपली एक स्टार्टिंग स्टेप बता रहा हूँ कि आपने जब इसको डिफरेंशिएट किया तो नीचे वाले का स्क्वायर किया, नीचे वाला आपका एज इट इज़ आएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन निकाला। ये भी 2024 में आया, कितने नंबर में, 3 नंबर में। अब तुम कहोगे सर ये इतने सारे क्वेश्चन कैसे आ रखे हैं? भाई अलग अलग सेट आते हैं, हर सेट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन बदल जाता है। तो ये किसी और सेट में आया था और वो किसी और सेट में आया था, अलग अलग सेट के क्वेश्चन से ध्यान रखना। तो अब मैंने क्या करा सर, ऊपर वाले फंक्शन को रोका, नीचे वाले का किया तो माइनस का साइन एक्स आ गया, यहाँ आ जाएगा माइनस का वाई। इसको सिंप्लीफाई मैं कर नहीं रहा, मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से सिंप्लीफाई करके आपका कॉस एक्स 4 माइनस कॉस एक्स और नीचे 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपने इंडिविजुअली एक एक का रीज़न देना है। आप इसको कंप्लीट अपने रिवीजन रजिस्टर में करोगे। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द लास्ट स्टेप्स ऑफ दिस क्वेश्चन कि सर ये क्यों पॉजिटिव होगा। हमें ईच एंड देखो इस टाइप के क्वेश्चन जिनमें प्रूव दैट लिखा होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जिसमें प्रूव दैट शो दैट, देखो इनके आने के चांसेस बहुत ब्राइट है। और जहाँ पर भी शो दैट एंड प्रूव दैट लिखा हुआ आ गया, एक छोटी सी गलती जो हमारे मासूम बच्चे कर देते हैं, क्या करते हैं कि भैया f' को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, आपको इंटरवल दे रखा है ना यार, आप सिर्फ उस पर f' को पॉजिटिव दिखा दो, दैट्स इट। आपको 0 पुट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको पॉजिटिव दिखा दो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। इसका रीज़न क्या लिख दोगे सर, बिकॉज ऑफ स्क्वायरिंग टर्म, यहाँ लिख देना बिकॉज ऑफ स्क्वायरिंग टर्म। फिर 4 माइनस कॉस एक्स को भी आप 0 से बड़ा दिखा दोगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। और इसका रीज़न क्या दे देंगे सर, इसका रीज़न दे देंगे बिकॉज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू जो कॉस की होती है वो 1 होती है। ठीक है भाई, और क्या, और सर हमारा cos x जो है वो ग्रेटर देन 0 दिखा दूंगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। उसका रीज़न क्या दे दूंगा भाई, बिकॉज x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 0 से 90 सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो सिंस ईच एंड एवरी टर्म इज पॉजिटिव, तो सर मेरा f' भी क्या हो जाएगा, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। इससे साबित हो रहा है कि मेरा फंक्शन जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है बेटा, प्लीज़ डू प्रैक्टिस। अब देखो यहाँ पर ना एक बड़ा अमेजिंग सा क्वेश्चन आपको दिया है कि एक स्टोर है, हैज़ बीन सेलिंग द कैलकुलेटर, उसमें 350 रुपये का ईच है। ठीक है, सर्वे इंडिकेट कर रहा है कि रिडक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर हमें दे रखा है। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सोल्ड गिवन बाय दिस, मतलब हमें डिमांड फंक्शन दे रखा है, बहुत बढ़िया। और हमसे इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लिए गए हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आई टेल यू द अप्रोच ऑफ इट। पहले इसका जो डिमांड फंक्शन है वो ले लेते हैं, 450 माइनस हाफ एक्स है ना। चलिए, तो हमारा डिमांड फंक्शन है 450 माइनस हाफ एक्स। अब उसने स्टार्टिंग सवाल क्या पूछा है, स्टार्टिंग सवाल आपसे पूछा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट दैट शुड बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। अब देखो ये क्वेश्चन अगेन किससे रिलेटेड है, ये आपका मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड है। तो मेरे भोले भाले बच्चों, मैं मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन यहाँ पे स्किप करता जा रहा हूँ। मैक्सिमा मिनिमा के लिए यू विल हैव टू वॉच द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा डिटेल में कराऊंगा। तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा के आते रहेंगे मैं उन्हें स्किप करता रहूँगा, विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, वी विल नॉट स्किप ऑब्वियसली। तो सर हम देखो, अब मैं एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के सारे स्टेप के क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ। मतलब एक क्वेश्चन मुझे पता है, वैसे तो ये NCERT बेस्ड है, बट एक क्वेश्चन टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट
ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले क्या होता था, अगर क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया फाइंड द इंटरवल, ये टाइप नंबर 1 है, ये टाइप नंबर 1 है जिसमें फाइंड द इंटरवल, आपसे इंटरवल निकलवाएगा, आपको कोई फंक्शन दे देगा। कौन से साल में आया सर ये 2024 में आया है। और देखो 2024 में ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज भाई साहब भरा पड़ा था, मैक्सिमम मिनिमा तो था ही, बट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चंस भी इक्वली आए थे। मुझे लगता है कि एओडी जो था ना, अगर आप इधर का पेपर उठाएंगे आपको दिखेगा कि 8 से आपका कम से कम 10 नंबर तक गया था ये। तो एओडी का ना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले साल के हिसाब से दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं 4x³ माइनस 12x²। सर कुछ कॉमन लेंगे 100%, क्या कॉमन आएगा सर 4x² कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा x माइनस 3। फिर क्या करेंगे सर, पुट करेंगे f' इज इक्वल टू 0। तो 4x² की टर्म भी ले ही लो, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक x की वैल्यू 0 आ जाएगी यहाँ से और एक x की वैल्यू हमारी यहाँ से 3 आ जाएगी। फिर मैंने आपसे क्या बोला था, देन यू हैव टू मेक अ रियल लाइन, उसमें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और 0 और 3 को आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। फिर यहाँ पे आप 3 कॉलम बनाते हो, पहला इंटरवल, दूसरा साइन ऑफ f' एंड तीसरा जाता है नेचर का, ठीक है। तो पहला इंटरवल आपका जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0, दूसरा इंटरवल जाएगा 0 से 3, तीसरा इंटरवल जाएगा 3 से इन्फिनिटी। तो अब इसके बीच का कोई भी एक नंबर हम क्या करते थे, इमेजिन करते थे और कहाँ पुट करते थे, f' की सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो मेरे भोले बच्चों इसके बीच का कोई नंबर इमेजिन करते हैं, दैट शुड बी, फॉर एग्जांपल मैंने -2 ले लिया, -2 मैंने यहाँ पुट किया। देखो इससे फर्क पड़ने वाला है नहीं, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो सिर्फ यहाँ डाल लो। -2 यहाँ पुट किया, ऑब्वियसली नेगेटिव जाएगा, तो इफ इट इज़ नेगेटिव मतलब यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। तो अगला मैं ले सकता हूँ यहाँ पे 2, अब देखो यहाँ पर भी अगेन मैंने क्या बोला, जब स्क्वायरिंग टर्म हो तो ऑलवेज रिमेंबर ऑल्टरनेट नहीं चलता, वहाँ पे एक्सेप्शन है। अब अगर इन दोनों के बीच में भी कुछ ले लूँगा ना मैंने 0 से 3 के बीच में कुछ ले लिया, तो भी सर मेरा यहाँ पर डिक्रीजिंग ही जाएगा। तो दिस इज कॉन्टिन्यूअस, 2 बार डिक्रीजिंग, और 3 से इन्फिनिटी अगर मैं बड़ी वैल्यू लेता हूँ दैट शुड बी पॉजिटिव, तो वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। एट लास्ट मैंने आपसे बोल रखा है कि आंसर कैसे लिखते हैं हम, कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी से 0 से 3, बस यहाँ पे 0 को छोड़ के बाकी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के आपका लगभग कहाँ तक, 3 तक डिक्रीजिंग जा रहा है। और इंक्रीजिंग कहाँ है सर, इंक्रीजिंग ऑन 3 से। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको विद एल्गोरिथम विद स्टेप करा दिया है। अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बेटा पिछले 10 सालों के रिपीट होंगे, आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन इट कम्प्लीटली, बट आप लोग रिवीजन रजिस्टर में प्लीज़ कर लेना बेटा, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करना। अब देखो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का एनसीईआरटी का बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। और दिक्कत क्या है कि इसमें इंटरवल हमें निकालने नहीं है, हमें इसमें इंटरवल ऑलरेडी गिवन है, हमें सिर्फ उस इंटरवल पे इसको इंक्रीजिंग आई थिंक डिक्रीजिंग साबित करना है। तो मेरे भोले भाले बच्चों, आप पता है क्या करो, आपके पास f(x) अवेलेबल है sin x प्लस cos x, आप सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो, तो कितना हो जाएगा cos x माइनस sin x। फिर हम क्या करेंगे सर, हम यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं इसको जज नहीं कर सकता, π/4 से 5π/4 पे वी के नॉट जज कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि सर फंक्शंस अवेलेबल हैं ज़्यादा। तो ऐसे में हमारी कोशिश क्या होती है कि हम फंक्शन को रिड्यूस मतलब कम करने की कोशिश करें, 2 की जगह एक फंक्शन में बनाने का हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और वो करने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है, आप यहाँ पे √2 से डिवाइड करो एंड √2 से मल्टीप्लाई करो। सर उससे क्या फ़ायदा होगा, देखते हैं सर। उससे फ़ायदा ये होगा मेरे भोले बच्चों कि यहाँ पे तो √2 है, यहाँ पे ना मैं इसको cos π/4 cos x माइनस साइन π/4 साइन x लिख सकता हूँ। अब cos a cos b माइनस साइन a साइन b, इट बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ cos a पॉजिटिव का b। अब मेरे को ये वाला जो एंगल आया है इसको चेक करना है कि एंगल लाई कहाँ कर रहा है, क्योंकि यही एंगल मुझे बताएगा कि ओवरऑल फंक्शन जो है वो मेरा पॉजिटिव होने वाला है कि नेगेटिव होने वाला है। देखो एक चीज़ मुझे कंफर्म्ड है कि मेरा जो x है वो इस वाले इंटरवल पे लाई कर रहा है, मतलब मेरा जो x है वो π/4 से लेके 5π/4 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर मैं π/4 बीच में ऐड करता हूँ, अगर मैंने यहाँ ऐड किया तो मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, तो π/4 प्लस π/4, और मुझे यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा तो 5π/4 प्लस π/4। सर इसको ऐड करके कितना आ जाएगा π/2, यहाँ पर x प्लस π/4 रहेगा, इसको ऐड करके कितना आ जाएगा 6π/4। अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो π/2 एंड इट विल बिकम
3π/2 और 3π/2 आई थिंक ये हो गया 3π/2 270 डिग्री, मतलब 90 से लेकर के 270 के बीच में हमारा एंगल जा रहा है। और 90 से लेकर के 270 के बीच में आ गया हमारा एक तो क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड क्वाड्रेंट नंबर 3। और हमें पता है कि हमारा जो कॉस है वो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। इट मीन्स इन π/2 से 3π/2 सर हमारा कॉस x प्लस π/4 100% नेगेटिव होने वाला है। सो एफ डैश एक्स भी फिर नेगेटिव ही होगा, क्योंकि इसी पे चीज़ें जो हमारी सारी कहानी थी वो इसी पे थी। √2 का तो वैसे भी कोई रोल नहीं है। तो जब एफ डैश एक्स हमारा 0 हो गया इस इंटरवल पे, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन π/4 से लेके 5π/4। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट वन। अब आते हैं भाई 2023 में रेट ऑफ चेंज का, मिसलिनियस का बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन बड़ा प्यारा था और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी NCERT में भी है। कह रहा था 2 इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल फिक्स बेस हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर का। बस फर्क ये है कि वहाँ पे जो फिक्स बेस था वो B था, यहाँ पे फिक्स बेस हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर का फिक्स बेस है। चलिए एट द रेट ऑफ, ठीक है, 2 इक्वल साइड्स जो है मतलब हम इनको इक्वल मान लेते हैं। ये हमारी किस रेट से रिड्यूस हो रही है हमें दे रखा है। और dx बाई, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना अगर डिक्रीज करता तो हम इसको नेगेटिव ले लेते हैं। फिर आपसे बोल रहा है कि हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट एन इंस्टेंट ऑफ व्हेन द ऑल साइड्स बिकम्स इक्वल। मतलब जब x की वैल्यू भी हमारी किसके बराबर हो जाए, 10 के बराबर हो जाए, तब हमसे मांग रहा है। मेरे भोले भाले बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा ट्राइंगल जिसका हमें चाहिए हाइट को हम क्या मान लेते हैं सर, फॉर एग्जाम्पल h मान लेते हैं, क्योंकि हाइट हमें पता नहीं है। बट हमें ये ज़रूर पता है कि सर अगर ये ट्राइंगल ABC है और ये अगर D है, तो अगर मैं इन ट्राइंगल ACD लेता हूँ तो सर मुझे इतना पता है कि हाइपोटेनस मेरा x है और हाइट का स्क्वायर प्लस, अब क्योंकि पूरा 10 है तो ये वाला हिस्सा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे सर 5 का स्क्वायर ले लेंगे। तो सर अल्टीमेटली मेरी हाइट की वैल्यू आ जाएगी √x² - 25। सर मुझे पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, एवरीवन नोज। तो अगर मैं बेस इंटू हाइट करता हूँ तो सर मेरा एरिया हो जाएगा हाफ। बेस कितना है सर, बेस है हमारा 10 और हाइट हमारी हो गई x² - 25। सर इससे इसको कट कर दो, कुल मिला के जो हमारा एरिया आ रहा है वो आ रहा है 5√100 नहीं, x² - 25। यही होगा ना 100%? यस, यही होगा हमारा। अब हम क्या करेंगे मेरे भोले भाले बच्चों, यहाँ से मैं आराम से डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dA/dt भाई 1/2√x² - 25 इंटू 2x इंटू dx/dt। सर हर चीज़ हमें गिवन है, 5 रहने दो एज इट इज़, 2 रहने दो एज इट इज़, अपॉन में रूट। सर x की जगह x की वैल्यू इस बार डालोगे 10 तो ये आएगा 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 इंटू में सर 2, फिर यहाँ आ जाएगा 10 और फिर यहाँ पे dx/dt कितना दे रखा है सर 4। जो कट रहा है काटो, इससे ये कट गया सर, और कुछ तो कटता हुआ नजर आ नहीं रहा। 5 चौक 20 और ये हो जाएगा आपका 200, और नीचे अगर आप रूट सॉल्व करोगे सर दैट शुड बी 5√3। 75 होता है 5√3। यस, इससे इसको कट कर दो, कितना आ जाएगा सर, दैट शुड बी 40/√3। अगर आप चाहो तो रैशनलाइज कर दो, तो सर मेरा यहाँ से जो एरिया आ रहा है दैट शुड बी 40√3/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो सेम क्वेश्चन वी हैव डन इन NCERT एज वेल, बट ये NCERT से थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट है। आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन एरर होगा तो इग्नोर कर देना, वो आपको ठीक कर लेना, नो इशू। एक क्वेश्चन और CBSE 2023 में आया, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये भी NCERT से रिलेटेड है, डायरेक्टली NCERT का नहीं है बट NCERT से रिलेटेड है और बड़ा इजी क्वेश्चन है। पता है अप्रोच आप क्या लगाओगे, आप अप्रोच लगाओगे, आप पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व हमें दे रखा है सर, एक कर्व की इक्वेशन टाइप दे दी है। चलो सर बहुत बढ़िया, एक कर्व की इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है। फिर हमसे कह रहे हैं सच दैट एट अ पॉइंट विद द x कोऑर्डिनेट इज 1। चलिए x की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, बहुत बढ़िया। y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट। जैसे देखो यहाँ पे ना काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, उसे लगता है कि y = 2x है, जबकि मेरे भोले भाले बच्चों इट इज़ नॉट y = 2x, इट इज़ dy/dt इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dx/dt। ये मुझे गिवन है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3dy/dt, यहाँ पे क्या आ जाएगा a
3x² dx/dt। अच्छी बात क्या है सर? सर हमारे पास एक रिलेशनशिप है किसका? dy/dt का एंड dx/dt का। वी आर गोना यूज दैट। तो सर यहाँ पे 3 dy/dt की जगह ट्वाइस ऑफ dx/dt हो जाएगा। यहाँ पे 3ax² dx/dt हो जाएगा। भैया इससे ये खत्म। सर यहाँ पे इस 3 से 3 खत्म। यहाँ पे 2 इज इक्वल टू a, x की जगह कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 2। शायद हमें यही निकालना था। कितने नंबर में आया सर? 2023 में 2 नंबर का सवाल है। बड़ा ही प्यारा है, यूनिक है और एनसीईआरटी बेस्ड है। आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो जी 2022 में 2 MCQs आए। बहुत प्यारे MCQs हैं, बहुत आराम से इनको ऑब्जर्व करना आप। बेटा आपसे एक में तो बोल रहा है कि आपके पास y इज इक्वल टू है x² e⁻⁻1। आपसे बोल रहा है किस पे इंक्रीजिंग होगा। आप इन क्वेश्चन में क्या करो, सबसे पहले डिफरेंशिएट क्या कर लो, x² को रोक के e⁻⁻x प्लस e⁻⁻x को रोक के 2x। कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो। सर x कॉमन आ रहा है और e⁻⁻x, अंदर क्या बचेगा सर? यहाँ पे -x, यहाँ पॉजिटिव का 2 बचेगा सर, माइनस का x पॉजिटिव का 2 बचेगा। अब मुझे पता है सर एक x की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी और एक x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो मुझे ये भी पता है कि सर मेरा जो यहाँ पे जाएगा, क्योंकि MCQ है मुझे ज़्यादा स्टेप दिखाने नहीं है, तो 0 से 2 मैं फटाफट से यहाँ पे क्या करूँगा सर, कोई एक वैल्यू पे चेक करूँगा, इनके बीच में चेक कर लूँगा। -∞ से 0 के बीच में मैंने कोई नंबर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया -1, मैंने यहाँ पुट करके देखा सर ये नेगेटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल तो सर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। हमसे क्या पूछ रहे हैं कि कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है सर? -∞ से 0 एंड 2 से इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन में रफली कैलकुलेशन क्या करो, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। 2022 में आया है, बहुत ही प्यारा MCQ है। अब अगला MCQ देखो भाई, fx इज इक्वल टू दिया है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x पॉजिटिव का 6। सिंपली आपने इसको डिफरेंशिएट किया, 6x² माइनस 30x प्लस 36। सिंपली आपने यहाँ से x कॉमन लिया। देखो जितने स्टेप स्किप कर सकते हो कर दो। मुझे पता है 6 कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा x² माइनस 5 पॉजिटिव 6 और वो हो जाएगा सर x माइनस 2 x माइनस 3। मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है x वैल्यू 2 आने वाली है, एक 2 और एक 3। -∞ से इन्फिनिटी कोई एक चेक कर लो। मैंने इसके बीच में फॉर एग्जांपल 0 ले लिया, 0 यहाँ पुट किया, पॉजिटिव आने वाला है सर। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा इंक्रीजिंग किस पे होगा। इंक्रीजिंग तो सर 2 पे हो रहा है, -∞ से 2 3 से इन्फिनिटी, -∞ से 2 3 से इन्फिनिटी मतलब। और सर अब देखो यहाँ पे ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अब बच्चे ज़्यादातर सी यहाँ पे लगा देते हैं, सी नहीं लगाना भैया, ए लगाना है, क्योंकि हम ओपन इंटरवल पे बात करते हैं, क्लोज इंटरवल पे नहीं करते हैं। 2022 में हमारे MCQs आए हैं, बड़े प्यारे MCQs हैं। आई विश आपको क्लियर हो गए होंगे। अगेन ये मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन है, आई एम नॉट गोना डिस्कस, अगले लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। 2020 में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का MCQ अगेन रिपीट हुआ है। सेम अप्रोच के साथ आप आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन जल्दी कवर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं स्किप कर रहा हूँ अगले लेक्चर के लिए, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करा दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। अब देखो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एज अ फिल इन द ब्लैंक्स आया था, 1 नंबर का है। कह रहा है रेडियस सर इंक्रीज कर रहा है, dr/dt हमें एक तरीके से 0.5 cm/s दिया है और हमसे मांगा है सरकमफ्रेंस का। तो कई बार ना इतने आसान तुम कहोगे सर इसमें रेडियस तो अवेलेबल ही नहीं है। भाई जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे आपको रेडियस की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप सीधा सीधा यहाँ से dc/dt बना लोगे, दैट शुड बी 2π dr/dt। और सर dr/dt की वैल्यू सीधा सीधा पुट कर लोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2π। r कितना है सर? यहाँ पे dr/dt कितना है 1/2, इससे ही कट जाएगा, दैट शुड बी π हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई विश आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन सेम एज इट इज मैंने जो अभी आपको कराया है बेटा, ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का है। वॉल्यूम दे रखा है हमें, एरिया मांग रहा है हमें, एज हमें दे रखा है। सेम क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन, ये 2019 CBSE बोर्ड एग्जाम में आया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बेटा सॉल्व जरूर कर लेना इसको। मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। देखो एक चीज ना मैं आपको बता दूं बच्चों, ये क्वेश्चंस ना बड़े इजी होते हैं और ये या तो 1 नंबर में आएंगे एज एन MCQ या एज अ मैं कहूँगा सब्जेक्टिव भी अगर ये आए तो मैक्सिमम 2 नंबर से ज़्यादा इनसे अपने एक्सपेक्टेशन लगानी नहीं है। आप 2 चीज़ें याद कर लो कि सर MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट, सर डिफरेंशिएशन होता है टोटल कॉस्ट का, जो भी तुम्हें CX देगा उसका डिफरेंशिएशन करके X की जगह आप A डाल दो। A मतलब नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड प्रोड्यूस्ड। भाई स्ट्रेट फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और अगर हमसे MR मांग रहा है मार्जिनल रेवेन्यू, तो डिफरेंशिएशन करो आप रेवेन्यू का और रेवेन्यू के अंदर आप X की जगह A डाल दो। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं,
इसको भी आप ध्यान में रखो भैया और इसको भी आप ध्यान में रखो। दीज आर द टू। अब ये क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन है। आपसे बोल रहे हैं कि आपको कॉस्ट दे रखा है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, 3 आपको दे रखा है। मतलब व्हाट यू हैव टू डू, आपने सिंपली इसको डिफरेंशिएट करना है। आप dc/dx निकालो तो dc/dx आपका आएगा 0.015x स्क्वायर माइनस 0.04x पॉजिटिव का 30। और अगर आपको mc निकालना है तो बस ये जो dc/dx है इसमें आप x की जगह 3 डाल दो और इसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर mc। तो mc क्या होता है सर, जो कॉस्ट है उसका डिफरेंशिएशन। अच्छा, कई बार बच्चों को में डाउट आता है कि सर एक बात बताइए, अगर हमारे पास x की वैल्यू अवेलेबल नहीं होती तो क्या उस केस में हम mc नहीं निकाल सकते? उस केस में हम mc निकाल सकते हैं। तो हमारा mc और mr जो है वो इन टर्म्स ऑफ x आता है। ऐसा नहीं कि हम उसमें निकालेंगे ही नहीं, हम निकालेंगे ज़रूर बट दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ x। देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है और मैं इसलिए सिर्फ इसकी स्टार्टिंग बता दे रहा हूँ क्योंकि बच्चा इसमें इसलिए डर जाता है सर क्यूबिक इक्वेशन आती है और हमको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती है। कब आया है सर? CBSE 2018 में आया। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आपको मैं इसकी स्टार्टिंग दे दे रहा हूँ कि सबसे पहले आप क्या करोगे भोले बच्चों, आप सबसे पहले डैश x निकालोगे। कितना आएगा 4x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 10x आ जाएगा, पॉजिटिव का 24। भाई इससे ही कट जाएगा, कुछ कॉमन शॉमन तो आ नहीं रहा। तो हमारी जो सिचुएशन आ जाएगी वो आ जाएगी x³ माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 10x पॉजिटिव 24। अब आपको ऐसी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है x की जिससे पुट करने पर ये आपकी पूरी सिचुएशन जो है वो क्या बन जाए, दैट शुड बी 0। तो अब आगे का जो काम करोगे दैट शुड बी रफली, वो सारा काम आप रफ में करोगे। बेसिकली यहाँ जो मेथड लगेगा उसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब व्हाट आई डू, मैं इस पूरी इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन को उठा करके सर इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा और मैं ऐसी x की वैल्यूज इमेजिन करूंगा कि जिसको रखने पर ये मेरा 0 = 0 आ जाए। तो आपने पता है क्या करना है, सबसे पहले आपने x = 0 लेना है। 0 पे तो सर नहीं हो रहा, फिर 1 लेना है। 1 लेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस का 13 कोई फायदा नहीं है। फिर 2 लेंगे, 0 1 2 -1 -2 इन ऐसी ये टोटल 5 वैल्यूज़ हैं जिनमें किसी ना किसी एक पर ये आपका 0 ज़रूर हो जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 1 पुट करके देखा, फ़ायदा नहीं हुआ। मैं x = 2 लेके देखता हूँ। अगर मैंने 2 यहाँ पे लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 8, मैंने 2 यहाँ पे पुट किया, 12 माइनस का 12 पॉजिटिव का ये आ जाएगा 20 और जबकि यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव 24। अरे सर आ तो रहा है ये 32 माइनस 32 = 0, 0 = 0। भाई किस पे 0 = 0 आ रहा है सर? ये x = 2 पर आ रहा है। मतलब x - 2 इस क्यूबिक इक्वेशन का 100% फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे सर, इस पूरी क्यूबिक इक्वेशन को x - 2 से डिवाइड मार देंगे। x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 24। हम किससे डिवाइड करेंगे सर? इनिशियली वी विल डिवाइड विद x स्क्वायर। x स्क्वायर से करूंगा तो इसको इससे किया, x³ माइनस का 2x स्क्वायर माइनस प्लस कट, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस का 10x। अब कितने पे जाएगा? अब जाएगा सर ये माइनस के x पे, माइनस x स्क्वायर पॉजिटिव का 2x। सर यहाँ पे कितना आ जाएगा? दैट शुड बी हमारा हो गया ये आपका प्लस और यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ माइनस का 12x आ जाएगा माइनस का 24। अब कितने पे जाएगा सर? ये जाएगा पॉजिटिव नहीं माइनस का 12x पॉजिटिव 24। एक बात ध्यान रखना, आपका रिमाइंडर जो है वो हमेशा 100% 0 आना चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है इट मीन्स यू आर डूइंग सम मिस्टेक। तो आप क्या करोगे, आपका जो डैश x है उसमें आप लिख दोगे डिवाइजर इनटू क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना आ रहा है सर? x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। इसकी भी आप स्प्लिटिंग करोगे। अब इसकी स्प्लिटिंग क्या होगी सर? इसकी स्प्लिटिंग होगी भाई x माइनस 2, इसको x स्क्वायर माइनस का 2x पॉजिटिव x माइनस 2 लिख सकते हैं सर। कुल मिला के हमारा आ जाएगा x माइनस का 2, यहाँ से कॉमन लेंगे तो मुझे लग रहा है x माइनस 2 एक और क्रिएट हो जाएगा और x प्लस 1 आ जाएगा x माइनस 2। तो कुल मिला के x माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा और x प्लस 1 आ जाएगा। बढ़िया हो गया सर। अब हम क्या करेंगे भाई इसके अंदर, अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देंगे। मतलब वही f डैश x = 0, x की वैल्यूज़ निकालो, रियल लाइन बनाओ, मेक अ टेबल। मतलब उसके बाद का प्रोसेस 100% सेम है। तो ये क्वेश्चन था जो कि CBSE 2018 में आया है। कितने नंबर का आया था सर? ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। हल्के में मत लेना बेटा इसको, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आगे का आप कंप्लीट सॉल्व जरूर कर लेना। अगेन 2000 बेटा ये 217 नहीं है, इतने साल चले गए हम, ये मत समझ लेना। ये 2017 का क्वेश्चन है और ऑलरेडी हम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिनमें ये क्वेश्चन आया था 2000, ये भी 17 का ही है,
1 नंबर में आया था क्वेश्चन, और 1 नंबर में ना ऐसे एमसीक्यूज भी बन रहे हैं आजकल। अच्छे एमसीक्यूज बन सकते हैं इस पे। कैसे? आप सिंपली इसको डिफरेंशिएट करो और यहाँ पर आ जाएगा 3x² माइनस का 6x पॉजिटिव का 6, फिर यहाँ से आप कॉमन ले लो, यहाँ से 3 आप कॉमन ले लो, x² माइनस का 2x पॉजिटिव का 2। अब बच्चा यहाँ के फंस जाता है कि सर अरे ना तो इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग हो रही है ना फैक्टराइजेशन, कुछ नहीं हो रही है, तो क्या करें इसका? तो मेरे भोले भाले बच्चों, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे एक काम करो, x² माइनस का 2x पॉजिटिव का 1 ले लो। इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं भाई, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव का 1 ले सकते। अभी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, आपको पता है क्या बोलेगा? आपको एज अ इंटरवल्स बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा कि -∞ से 1 पर है, 1 से इन्फिनिटी पे इंक्रीजिंग है, -∞ से इन्फिनिटी पे इंक्रीजिंग है। तो इसका जो आंसर आएगा ना, मुझे पता है कि मैं x की वैल्यू सर कुछ भी पुट कर लूँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा f' जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका मतलब सर हमारा रियल नंबर पे इंक्रीजिंग हो जाएगा। इन क्वेश्चंस में मैं अगेन आपसे बोल रहा हूँ इक्वल टू 0 पुट नहीं करना होता। अभी कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, बड़े अमेजिंग क्वेश्चन कराने वाला हूँ बेटा, उनको भी ज़रूर देख लेना। फिर 16 का एक और क्वेश्चन जो रिपीटेड में आ गया है, जो हमने ऑलरेडी इनिशियली लेक्चर में कर लिया है, ये भी 16 में आया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आपको 0 से π/2 पे सिर्फ इसको इंक्रीजिंग दिखाना है और इक्वल टू 0 पुट ऑब्वियसली नहीं करना। मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। यार ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और ये क्वेश्चन में मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, पहले आप उसको दिमाग में बिठा लेना क्योंकि वो इसमें काम आने वाली है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। आपसे बोल रहे हैं कि इस इंटरवल के बीच में, क्योंकि इसमें ना x की वैल्यू बड़ी अजीब सी आती है, इनफैक्ट x की बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं और बच्चों को लगता है कि वो वैल्यूज़ गलत निकाल रहा है, जबकि वो वैल्यूज़ होती ठीक है। मतलब इसमें पता है क्या है, इसमें आपको fx इज इक्वल टू दिया हुआ है sin 3x माइनस cos 3x। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर f' निकालोगे, दैट शुड बी sin 3x का हो जाएगा 3 cos 3x और इसका हो जाएगा प्लस 3 sin 3x। और इसमें से अगर आप 3 कॉमन ले लो तो बढ़िया है यार, 3 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा cos 3x प्लस sin 3x। अब मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा f' इज इक्वल टू 0, तो 3 cos 3x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से sin 3x इज इक्वल टू माइनस का cos 3x, इसको अपॉन में लिया हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा tan 3x इज इक्वल टू -1। अब सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था, 11th क्लास का रूल है, पता नहीं आपने याद किया भी होगा कि नहीं किया होगा, क्योंकि ये डिलीटेड टॉपिक में से था कि अगर हमें tan x इज इक्वल टू tan y दे रखा होता है तो ध्यान रखना x इज इक्वल टू nπ प्लस y होता है, और वेयर जो n है दैट्स बिलोंग्स टू इंटीजर, वो n की वैल्यू में इंटीजर से कुछ भी ले सकता हूँ। तो मेरे भोले भाले बच्चों, सबसे पहले आप इनिशियली पता है क्या करोगे, आप देखोगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे tan 3x है तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan π/4 पे, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, पहले आपको नेगेटिव खत्म करना पड़ेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि tan सबसे पहले कहाँ नेगेटिव होता है, एंड दैट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ध्यान देना, सबसे पहले जो नेगेटिव साइन है वो अंदर ले जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा tan 3x, यहाँ पे आ जाएगा tan पाई माइनस का π/4, एलसीएम ले लूंगा तो tan 3x इज इक्वल टू tan 3π/4। अब मेरे पास ये सिचुएशन क्रिएट हो गई जो कि रिलेट कर रही है इस वाली सिचुएशन से। तो सबसे पहले व्हाट आई डू, मैं सबसे पहले बच्चों यहाँ पे 3x इज इक्वल टू nπ प्लस y वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, और वेयर n किसको बिलोंग करेगा, n बिलोंग करेगा इंटीजर को, मतलब वी कैन टेक द नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, 0, वैसे नेगेटिव मत लेना क्योंकि 0 से बड़ी लेनी है हमें, तो नेगेटिव पे नहीं जाएंगे। पॉजिटिव में भी कहाँ तक लेनी है, जहाँ तक हमारा जो x है वो कहाँ पे लाई कर सके, 0 से पाई के बीच में। और ध्यान रखना भी जो वैल्यूज निकलेंगी वो 3x की निकलेंगी, बाद में x में कन्वर्ट होंगी। तो अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो एक तो 3x की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैंने 0 पुट किया तो 3π/4, और अगर मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो पाए, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4π, तो 7π/4 एक ही आ सकती है। और मैंने पुट किया 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2π, 8π, 11π/4। अभी आपको लग रहा है कि सर ये तो आउट ऑफ रेंज आ रही है, भाई वो x की लिमिट है ना, अभी 3x निकल रहा है, और आगे मत जाओ, इतने पे ही रोक दो फिलहाल। अभी चेक कर लो कि x हमारा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से π/4 आ रहा है सर, इसके बीच में लाई कर रहा है, यहाँ पे 7π/12 आ रहा है, इसी के बीच में लाई कर रहा है सर, 11π/12 आ रहा है, इसी के बीच में लाई कर रहा है। और आगे अगर हम लेते फॉर एग्जाम्पल 3 लेते तो 15π, और 15π/12 सर वो पाई से बाहर चला जाता, 15π/12 हमारा पाई से बाहर चला जाता। तो यही हमारी फाइनल वैल्यूज होंगी। तो इसीलिए 2016 का
ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है क्योंकि अक्सर बच्चों से इसमें x निकालने में गलती हो ही जाती है। उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आपको पता ही है कि यहाँ पे आप 0 ले लेंगे, यहाँ पे आप पाई ले लेंगे, इन सब वैल्यूज़ को आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे और एक पे कैलकुलेट कर लेंगे, बस एक पे, सब पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक पे कैलकुलेट कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपने इसके बीच में कोई भी एक नंबर इमेजिन किया, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन, कौन सा ले लें, π/6 ले लेते हैं, π/6 इसके बीच में, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, एक्चुअल में है नहीं। π/6 यहाँ पुट किया सर, π/2 0 हो जाएगा, sin π/2 1 हो जाएगा सर, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, बात खत्म। तो इन दो पे इंक्रीजिंग हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग हो जाएगा और यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो दो इंटरवल बनेंगे इंक्रीजिंग के, 0 से π/4 एंड 7π/4 से 11π/4, और दो इंटरवल बनेंगे डिक्रीजिंग के। दिस इज एन अमेजिंग क्वेश्चन। आई विश बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। प्लीज वीडियो पॉज करके इसको नोट जरूर कर लेना। एक आखिरी क्वेश्चन बचा है 2015 का, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का, और इसी के साथ हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी बहुत अच्छे लेवल पे खत्म हो रहा है। हमसे बोल रहा है कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है, साइड को x मान लो, dx/dt दे रखा है आपको कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा जब x आपका 20 सेंट, मतलब कितना, 2015 का पेपर एक्चुअल में बहुत टफ था, बट उसमें भी AOD का ये आपका रेट का क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन बहुत टफ था, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, जो कि थोड़ा मुश्किल था। तो आप सीधा एरिया का फॉर्मूला लगा दो, पर √3/4 x² होता है, आपको याद होना चाहिए। आप सीधा यहाँ पे dA/dt ले लो, यहाँ पे √3/4 इंटू में 2x dx/dt आ जाएगा। भैया इसको इससे काट दो, यहाँ पे √3/2 आ जाएगा, x की जगह x की वैल्यू दैट शुड बी 20 और dx/dt की जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा, इससे कट जाएगा, तो 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोगों का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड रेट ऑफ चेंज अच्छे नोट पे ख़त्म हो रहा है बेटा। आई विश कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। कुछ क्वेश्चंस मैंने ओरल करा दिया आपको, कुछ क्वेश्चन दिखा के छोड़ दिया, कुछ में हिंट दे दिया और कुछ कंप्लीट कराए, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपका AOD का 2 एक्सरसाइज ना बहुत स्ट्रांग हो गया। अगर कोई बच्चा इनको भी ढंग से लगा लेना, बिलीव मी, AOD के 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ना अब बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आ सकते। तो अगर वीडियो पसंद आई है, अगर हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, रिसर्च करने में, स्लाइड्स बनाने में, वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में पूरी एनर्जी लग जाती है, और लेकिन आप लोगों को लाइक करने में आई डोंट नो कितनी एनर्जी लगती है कि आप लाइक करना भी नहीं चाहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें भाई, ऐसी वीडियोज़ लगातार अपलोड होती रहेंगी। अगला लेक्चर है बहुत खास, जिसमें मैं कराने वाला हूँ मैक्सिमम मिनिमा। तो मिलते हैं सीधा बेटा अगले लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें एंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।